करने वाले हैं। नाउन जानते ही हो, एनिमल, पर्सन्स, प्लेस, आइडियल और थिंग्स। तो देखो यहाँ पे देखो नाउन को हम 3 भाग में तोड़ना चाहेंगे। पहले पर्सन्स और प्लेसेस, दूसरा क्या है थिंग्स, और तीसरा जो पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, कॉन्सेप्ट, आइडिया, अभी थोड़ी देर में बताएंगे क्या चीज़ होता है। पर्सन्स और प्लेस का बात है तो क्या हो सकता है, विवेक, बेगूसराय, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि देखो विवेक क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन से पर्सन कॉमन नाउन हुआ तो वहां से क्या आएगा, प्रॉपर नाउन आ जाएगा। कॉमन नाउन से यदि कोई चीज डिराइव हो तो क्या कहेंगे, उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, थिंग्स से कुछ भी चीज हो सकते हैं, चेयर हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं। मैसेज नहीं करना है किसी को, क्लास में साइलेंट मोड में रखो, सब मोबाइल साइलेंट मोड में रखना सभी, ठीक है, साइलेंट मोड में रखना। और देख लेंगे किसी का कोई मैसेज कर रहा है, फेंक देगा मोबाइल उसका, बताते रहे हैं। देखो वहाँ पे थिंग्स है, चेयर हो सकता है, कार हो सकता है, एनिमल हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, एक्शन हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है। इसी को अभी थोड़ी देर में तोड़ के बताएंगे। इसमें ऑनेस्टी हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, जजमेंट कैसे होगा तो हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। देखो सबसे पहले चलते हैं नाउन का टाइप समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन से ही तुम्हारा प्रॉपर नाउन आता है। कॉमन नाउन में क्या होता है, जैसे कोई भी टाउन है, टाउन फिक्स नहीं है, कोई भी टाउन हो सकता है। स्टेट फिक्स नहीं है, कोई भी स्टेट हो सकता है। नेशन कोई फिक्स नहीं है तो कोई भी हो सकता है। और वहाँ से यदि हम फिक्स करें, जैसे नेशन है उसको फिक्स करते हैं इंडिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और चाइना, यूएसए, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि कॉमन नाउन से ही हम डिराइव करते हैं प्रॉपर नाउन को। समझ गए बात को। तो देखो वहीं पे लिखा गया है कि जो जनरल थिंग्स है, जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे टाउन है, पर्सन है, स्टेट है, यहीं से हम निकालेंगे। हम यदि टाउन से निकाले तो बेगूसराय को निकाले, पटना को निकाले तो वही क्या हो गया, वहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गए। उसके बाद देखो पर्सन से हमने विराट कोहली को निकाला, ठीक है, स्टेट से हमने बिहार को निकाला, ठीक है, और यूपी को निकाला। ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। होप से समझ में आ रहा होगा। अंजलि वहाँ पे फुल कंसंट्रेट दो, वहीं पे मोबाइल पर अपना ध्यान रखोगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो फर्स्ट वन वी हैव कंप्लीटेड कॉमन नाउन। कुछ भी कॉमन चीज हो सकते हैं। हाँ बताओ पूर्णिमा, क्या होता है कॉमन नाउन, जल्दी बोलो। हाँ पूछेंगे, ऐसा नहीं कि यूनिलेटर नहीं चलेगा, पूछेंगे क्वेश्चन बीच में। तो कितना सुन रहे हो तुम लोग, क्या होता है कॉमन नाउन? करेक्ट, जनरल थिंग्स। एग्जांपल दो, गिव मी द एग्जांपल और जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। कैसे हुआ, टाउन कैसे हो गया जनरल थिंग? सही बात है, यू आर करेक्ट। कैसे हो गया फिर बताओ? टाउन कोई भी टाउन हो सकता है। यदि टाउन फिक्स हो तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्या है वो, चलो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब मैंने बहुत पहले ही बताया था। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैनी थिंग्स दैट हैव सिंगल एस्पिरेशन, जिसका एस्पिरेशन सिंगल हो। जैसे टीम है, क्या हमेशा टीम का काम क्या है, बताओ जरा, टीम का काम क्या है? यस आई एम आस्किंग यू। हाँ मोटो, हाँ बिल्कुल सही बात। जैसे इंडियन टीम, क्रिकेट टीम है तो क्या करना है, इंडिया के लिए जीतना, ठीक है। जैसे देखो आर्मी है कि नहीं है, वहाँ पे इंडियन आर्मी, क्या काम है उन लोग का, प्रोटेक्ट करना, कॉमन, यानी कि ग्रुप ऑफ सेम पीपल, ठीक है, हुज ड्यूटी इज सेम। ड्यूटी क्या है, एक है ड्यूटी, समझे, यही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। यदि ड्यूटी से भटक जाए, यदि ड्यूटी से भटक जाए तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। करेक्ट, ऑप्शन समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। आर्मी, टीम, क्लास। अच्छा ये बताओ हमको अंजलि, तुम बताओ क्लास का कैसे मोटो एक होता है? वेरी गुड, तो मोटो के साथ चला करो सभी लोग, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, एनी सब्सटेंसेस मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड। कुछ भी चीज हो सकते हैं जहां से कुछ भी बन सकता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से क्या क्या बनता है बताओ जरा रवि? ज्वेलरी बनता है, बस ज्वेलरी बनेगा? हाँ आइडल बनेगा, ठीक है, कोइन बनेंगे, यानी कि कुछ भी चीज हो सकते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क भी मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन मतलब ये नहीं कि धातु ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, किसी भी चीज से कुछ भी बने, ठीक है ना। सिल्वर हो गया, ब्रास हो गया, वुड हो गया, वुड से बहुत सारे चीज बनते हैं कि नहीं बनते हैं, सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट नाउन के टाइप्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने इस बात को जिक्र किया था, करेक्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें तुमको समझना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, जो हम इनटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ये टेंजिबल नहीं है, जिसको छू नहीं सकते, हम केवल फील कर सकते हैं। ऐसे तो देखो जो ट्रेडिशनल किताब पढ़ोगे तुम लोग, तो ट्रेडिशनल किताब में ये 3 चीज़ के बारे में जिक्र है, क्या है, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। मगर जो मॉडर्न में बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसके अंदर, इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आए हैं, इनकॉर्पोरेट हुए हैं। ये क्या है तो थोड़ी देर में नीचे देख लो। हाँ देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो इसको समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। इमोशन, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, मोमेंट, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। देखो और पहले ये बात समझना होगा, कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। देखो जैसे इमोशन है, इमोशन में लव, एंगर, सरो है, ये फीलिंग भी हो सकता है कि नहीं है, फीलिंग भी हो सकता है। जैसे फीलिंग में क्या है, वहाँ पे फेयर है, डिज़ायर है, कन्फ्यूज़न है। तो इमोशन और फीलिंग्स इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, कोई प्रॉपर सेपरेशन नहीं है, वॉल ऑफ सेपरेशन नहीं है यहाँ पे। तो नहीं, ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड को तुम डाल सकते हो। अभी मैं जाऊँगा, आस्ते से बात करूँगा मैं। इमोशन में जैसे लव हो गया, एंगर हो गया, सरो हो गया। क्वालिटी मतलब क्या, खासियत किसी चीज़ का, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेशेंस, कॉरेज, काइंडनेस, क्या है, सब क्वालिटी है ना। फीलिंग्स क्या है, फियर, कन्फ्यूजन, जो बता चुके हैं। स्टेट क्या है, स्टेट में स्लीप, सोना क्या है, एक अवस्था है कि नहीं है। आर यू इन जोन में हो ना जी। इट इज ऑफ इट्स न्यू काइंड, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज एडॉप्ट इट। अब फुल फोकस रहो। आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ योर बेटरमेंट, सो दैट यू कैन गिव एग्जाम विथ फुल अटेंशन, नो प्रॉब्लम। अब देखो ऐसा भी नहीं लगे कि हम डिक्टेटर की तरह कर रहे हैं। क्या रे बाबू, इतना लेट क्या आता है, तुम भी अभी कल टीप अभी आया है। देखो स्टेट, देखो स्लीप, यूथ, चाइल्डहुड क्या स्टेट है ना, एडल्टहुड भी स्टेट है। आइडिया देखो जो बताते हैं तुम लोग को, जस्टिस, न्याय, बिलीव, थॉट, ये आइडिया है। ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, मोटिवेशन, फ्रीडम, ये सभी कॉन्सेप्ट है। यानी कि आइडिया और कंसेप्ट भी इंटरचेंजेबल हो सकता है, ये बोलने का मतलब है मेरा। मोमेंट मतलब क्या है, जो क्षणिक पल के लिए हो। बर्थडे, हाँ तुम लोग को बर्थडे मनाते हो नहीं मनाते हो। मैरिज, इंजॉयमेंट, कुछ छोटे छोटे पल के लिए। तो देखो जो ट्रेडिशनल में क्या था, ट्रेडिशनल में हमारा तरीका था क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। इसमें क्या करते हैं, एक्शन को हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते, क्योंकि एक्शन जो शब्द है बहुत वेग शब्द है, अनक्लियर शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। उसी शब्द को काटने के लिए यहाँ पे आइडिया कॉन्सेप्ट को लाया गया है, मोमेंट को लाया गया है, ताकि उसको जस्टिस मिल सके ठीक से। आर यू गेटिंग मी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कितने पार्ट होते हैं, तो इमोशन है, क्वालिटी है, फीलिंग्स है, स्टेट है, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, मोमेंट है। आगे देखो, अब देखो ये तो बात हो गया। अभी तक क्या बात की है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन 5 हो गए। अब इसके बावजूद भी बहुत सारे नाउन होते हैं। जैसे देखो कंक्रीट नाउन मतलब जिसको टच कर सकते हो। तो ये 5 नाउन में जिसको टच कर सकते हो सभी कंक्रीट नाउन हो जाएगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता है। आगे देखो काउंटेबल नाउन मतलब क्या, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सो सिंपल, व्हीकल्स, चेयर्स। अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते हो, जिसको कभी कभी मास नाउन भी कहा जाता है। मास नाउन बताएंगे थोड़ी देर में। अभी ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर। हाँ तुम बताओ हमेशा, क्या इंफॉर्मेशन को गन सकती हो, क्यों नहीं गन सकती हो? क्या इंफॉर्मेशन में ऐसा लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है? वो ऑलरेडी प्लूरल है, श्योर। अनकाउंटेबल नाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, इट्स फाइन। ट्रैफिक है, नहीं गन नहीं सकते उसको। मगर हाँ अभी मैं बताऊंगा, जो चीज को हम गन नहीं सकते उसके लिए भी बहुत सारे अरेंजमेंट है। फ्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल, ठीक है, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इस तरह हम कर सकते हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। ट्रैफिक है, देखो ट्रैफिक भी क्या है, कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स। मैं उसमें कोई गिनती नहीं करते, काउंट नहीं करते, काउंट नहीं कर सकते हम लोग।
तो वो ट्रैफिक हो गया। इंफॉर्मेशन फर्नीचर, अब देखो फर्नीचर से कुछ चीज़ बनता है तो उसको तो काउंट कर सकते हैं, है ना। फ्यू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, यानी कुछ शब्द ऐड करके हम फर्नीचर को भी काउंटेबल के दायरे में ला सकते हैं। तो समझते हैं थोड़ी देर में। देखो एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया गया यहाँ पे कि सिंगुलर नाउन है, व्हीकल है। चलो ये एग्जाम्पल कुछ नहीं है, फालतू का। देखो जेंडर नाउन क्या लिखता है ये सब। देखो जेंडर नाउन क्या है, अब ये बात समझो। जेंडर नाउन मतलब क्या है कि बॉय और गर्ल, है ना। बैचलर होगा लड़का और लड़की क्या होगा इसका काउंटर पार्ट स्पीस्टर। मगर मैं तुम लोगों की जानकारी में ऐड कर देना चाहता हूँ कि अभी लड़की को भी बैचलर कहा जाता है, तो खुश रहो बैचलर लोग जो जितने भी हो क्लास में। हॉर्स, हॉर्स के काउंटर पार्ट क्या है, मेयर है। इसको हॉर्स, इसको चेंज नहीं किया आता है, सेम है। चलो इस टाइप वेरी सिंपल। तो हमने क्या क्या कवर किया है अभी, डेफिनेशन ऑफ नाउन, उसका 5 टाइप्स, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जेंडर नाउन। वेरी गुड। अब बात करते हैं कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। देखते रहो। रूल नंबर 1 वेरी सिंपल, एस ऐड कर दो, बन गया। दूसरा क्या है, ES ऐड कर दो। ES कब ऐड होता है, जब कोई वर्ड S से खत्म हो, या SS से खत्म हो, या SS से खत्म हो, या Z से खत्म हो, या CS से खत्म हो, या X से खत्म हो। देखो बस है, बसेस, टोपैज है, टोपैजेस, बॉक्स है, बॉक्सेस। होप सो समझ गए। S से खत्म है ना जी, इसलिए ES लगा। Z से खत्म है इसलिए ES लगा। X से खत्म है इसलिए ES लगा। अब देखते हैं तीसरा रूल। देखो पहला रूल हो गया S ऐड करके, दूसरा रूल क्या हो गया, ES ऐड करके। थर्ड देखो, यदि O से खत्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, समझ गए ना, A-E-I-O-U छोड़ के बाकी जितने भी 21 है, हाँ रेस, उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यदि उससे पहले हो, यानी कि O से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करेंगे। देख लो वहाँ पे क्या है, हीरो है, हीरोज है, वोल्केनो है, वोल्केनोज है, बैम्बू है, बैम्बूज है। अब देखो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव दो, यहाँ पे थोड़ा ठहराव दो और समझने का प्रयास करो। देखो इंग्लिश में डगर डगर पे तुम्हारा क्या है, एक्सेप्शनल क्लॉजेस, समझ गए ना। यानी कि जनरल रूल को वो फॉलो नहीं करता है। देखो बहुत सारे विद्यार्थी फॉलो नहीं करता है जनरल रूल को, तो इंग्लिश भी वही है, समझे। तो जनरल रूल फॉलो नहीं करता है। देखो कैसे फॉलो नहीं करता है, देखो अब इसके पीछे मैं लॉजिक देता हूँ क्यों फॉलो नहीं करता है। क्योंकि विद्वान जो लोग होते हैं ना, वो लिखते हैं लिटरेचर में, ठीक है, बड़े बड़ा पेपर में लिखते हैं, बड़ा बड़ा पेपर में आता है, एडिटोरियल आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदू में। और उसमें यदि प्रचलन हो, जैसे मान लो कि वोल्केनोज है, ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से ES लगना चाहिए था, O से खत्म हुआ तो ES लगना चाहिए था। मगर बड़े बड़े लेखक आते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, केवल S ऐड कर देते हैं और एक ट्रेंड चल जाता है और वो ट्रेंड फिर फॉलो हो जाता है। इसलिए बच्चे लोग कहा जाता है कि इंग्लिश क्या है, डायनेमिक है। बोलते हैं कि नहीं बोलते क्लास में कि इंग्लिश क्या है, डायनेमिक है। तो यही रीजन है, समझे। तो देखो रेडियो क्या हो गया, देखो रेडियो को ES लगना चाहिए था कायदे से, तो रेडियोज हो गया। पियानो को कायदे से ES लगना चाहिए, तो पियानोज हो गया। फोटो देखो फोटोज है, डायनामो डायनामोज है। ये सब क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है, पूछेंगे बढ़िया से देखना। उसके बाद देखो 4th रूल है, यदि कोई चीज़ Y से खत्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, IES लग जाएगा। जैसे देखो लेडी है, लेडीज़ हो गया, सिटी सिटीज़ है, बेबी बेबीज़ है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ है, सो ऑन। दूसरा देखो मगर, देखो यदि Y से तो ख़त्म है, ठीक है, उससे पहले कॉन्सोनेंट और उससे पहले वॉवल आ गया, जैसे मंकी है, तो देखो ऐसी लगेगा केवल, इसमें IES ऐड नहीं होगा। जैसे की है, Y से पहले क्या है, E है ना, S ऐड हो गए। अब Y से देखो रे में क्या है, Y से पहले A है, वॉवल है, तो ऐसी लगेगा। तो होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। 5th रूल, ये 5th रूल है। अब 6th रूल देखो, यदि कोई शब्द F से या FE से खत्म हो तो उसको प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं, VES ऐड कर देंगे। जैसे लिव देखो, लिव्स हो गया, लाइफ है, लाइफ्स हो गया, नाइफ, नाइफ्स हो गया है, उसमें केवल F था जी, नीचे देखोगे FE और FE था, ठीक है। मगर मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हिंदी में डगर डगर, हिंदी बोले इंग्लिश में डगर डगर पे तुम्हारा एक्सेप्शनल केसेस है। तो यही देखो रूफ है, तो कायदे से तो रूफ से होना चाहिए था, मन नहीं होता है, रूफ का रूफ से। चिप है, चिप्स है, ठीक है। प्रूफ है, प्रूफ्स है। कोई हमको बोले कि प्रूफ है तो PROOVES भी तो होता है, यस कह सकते हो ना, क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे। हाँ सर। मगर हम बताना चाहते हैं कि यदि प्रूफ हो तो वो वर्ब में चला जाता है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाउन का बात कर रहे हैं, समझे, नाउन का बात कर रहे हैं, नाउन के दायरे में बात करो। वो यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा। दूसरा देखो बिलीव,
ये भी कह सकते हो कि VES वाला होता तो है, वो होता है तो वो वर्ब होता है, ये कोई लेना देना नहीं है नाउन से। तो देखो बिलीव्स होगा प्लूरल। आगे देखो सिक्स्थ रूल, देखो सिक्स्थ रूल क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होते हैं। देखो सीप है तो सीप है, डियर डियर, फिश फिश, स्पीसीज स्पीसीज। यहाँ कोई पूछेगा कि या नहीं सर हम तो जानते हैं वर्ड फिश को फिशेस भी बोलते हैं, तो ठीक है अच्छी बात है, फिशेस भी हो सकता है बिल्कुल। देखो देयर इज अ फिश, देयर इज ए फिश इन द पॉन्ड, ए फिश है, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, बात एक ही है ना, मैनी लग गया उसको प्लूरल कर दिया वो। 7 नंबर देखो इरेगुलर पैटर्न है। इरेगुलर पैटर्न मतलब क्या, कोई नियम कायदे नहीं बने इसके लिए। मैन है मैन है, चाइल्ड है चिल्ड्रन है, टूथ है टीथ है, ऑक्स है ऑक्सन है, कोई रेगुलर नहीं है, इसी को बोलते हैं इरेगुलर पैटर्न। अब देखो रूल नंबर 8 लैटिन और ग्रीक वर्ड्स है। तो मैंने बच्चे लोगों क्लास में क्या बोला था कि लैटिन और ग्रीक कब लगता है, क्यों लगता है, क्यों इंग्लिश में दिया जाता है इसको स्थान लैटिन और ग्रीक को, तुम बताओ रोहित, बताए थे, एक्सप्लेन किए थे कभी क्लास में? बोलो तुम ही बोल दो। आदमी को वो तो चल दिया ऊपर। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात, ठीक है। देखो अब जब दुनिया में कुछ नहीं था तो ग्रीक ने लैटिन ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को। जब क्लास 10 का देखता है खोल के तो पाइथागोरस बैठे रहते हैं वहाँ पे, है कि नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम देखते हो तो वहाँ पे लिखा था ना ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, ऐसे करके ब्रैकेट में रहता है। क्या है इसका मतलब? दुनिया में बाबू कुछ नहीं था, सब ढोलक बजा रहा था, जब झाल बजा रहा था तो यही लोग दे रहे थे दुनिया को। इसलिए ऑनर करने के लिए, इन ऑर्डर टू गिव ऑनर टू दिस नेशन, इसका बहुत सारा वर्ड क्या करते हैं हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, वही सब देखो वहाँ पे है। कैक्टस है प्लूरल क्या हुआ, कैक्टाई हुआ, सिलेबस है सिलेबाई हुआ, फोकस है फोकाई हुआ, ये फोकी उकी मत बोलना यहाँ पे, ठीक है। फंगस है फंजाई हुआ, ठीक है। रेडियस है रेडियाई हुआ। बताओ फोकी फोकी करता है क्लास में बच्चा लोग, तो दिमाग वो फोकी तक रह जाएगा, फिर फोका हो जाएगा उसके बाद। देखो अनकाउंटेबल नाउन का बात करते हैं, देखो बहुत ध्यान दे दो, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन को तुम सिंपल मत लेना, इट हैज़ गॉट मैनी टाइप्स। अनकाउंटेबल नाउन बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखो इसमें क्या लिखा गया है, लिक्विड और गैस, तो लिक्विड और गैस दोनों ही हो सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। पहला कैटेगरी है, देखो क्या है, मिल्क है, जूस है, ऑयल है, ऑक्सीजन है, ये हो गया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। देखो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब मोटिवेशन। कियोस, कियोस का मतलब क्या होता है पूर्णिमा, जरा बताओगी क्या होता है? हाँ कियोस का मतलब कोई बताएगा क्लास में, कियोस का मतलब क्या होता है? हाँ नॉन वायलेंट, दंगा, राइट्स की तरह ही है। जब लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम करे कोई, वो कियोस हो जाता है। अभी देखो हम चल जाएंगे तो कियोस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर नहीं करना है ये सब चीज़, नहीं तो फिर तुमको फिर अनकाउंटेबल लॉ में पढ़ना पड़ेगा वो चीज़। देखो तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मोटिवेशन, कियोस और एडवाइस। पाउडर और ग्रेन, देखो पाउडर और ग्रेन है जी। सैंड है, सैंड को तुम गन नहीं सकते हो, इसका टुकड़ी भी नहीं होता है। अनलाइक योर शुगर, शुगर का होता है ना छोटे छोटे, राइस का होता है ना, तो ये होगा जो वो ग्रेन कहेंगे। और पाउडर का मतलब क्या है, जो पूरे तरह से प्लेन है, जैसे तुम्हारा बेकिंग पाउडर, हाँ ठीक है। मास नो, अभी जस्ट बोले थे ना मास नो, हाँ ट्रैफिक और फर्नीचर इंफॉर्मेशन, मनी। अच्छा हम पूछना चाहेंगे, तुमसे ही पूछते हैं, मनी और करेंसी में क्या अंतर है? बताए थे क्लास में चीख चीख के, बताओ जल्दी क्या होता है मनी और करेंसी में अंतर? यस टेल मी अमीशा, आज तो झाड़ेंगे, बहुत विद्यार्थी को झाड़ने वाले हैं, बोलो जल्दी बोलो। हाँ बोलो, तुम बोलो उसके बिहाफ तुम बोलो, एक ही बात है जल्दी बोलो, तुम लोग का ऐसे भी संगठन स्ट्रांग है, बोलो। मीम वाला तन मरवाए तो हद हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ऐसा है क्या? मनी किसी ने नहीं देखा है, वो अनकाउंटेबल है। मनी से पावर डिराइव करके करेंसी बनता है, मनी किसी ने नहीं देखा है। अब नागमणि का बात मत करना यहाँ पे तुम लोग, समझा? देखेगा देखो जाता है, जेब में रखे है छुपा के, तुम देखा है ना? देखो देखो सुनो सुनो सुनो, हो गया ज़्यादा क्यों, अच्छी बात थी। देखो सुनो यहाँ पे, यहाँ समझो, देखो मनी से पावर डिराइव करके करेंसी बनता है।
करेंसी काउंटेबल है, मनी काउंटेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मास नाउन में मनी भी आते हैं। समझ में आया आपको? उसका फीलिंग्स, कॉरेजियस है ना, हैप्पीनेस, एंगर, उसका नेचुरल इवेंट्स हो गए, वेदर हो गए, सनशाइन हो गए, फ्लड, सभी ये अनकाउंटेबल नाउन है। स्टेट्स, स्टेट बताया कि नहीं बताया? अभी जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बात कर रहे थे, तो पॉवर्टी, चाइल्डहुड, स्लीप, यानी कि ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीज़ को हम लोग और छोटे कर सकते हैं। कैसे? लिक्विड एंड गैस को एक साइड रख के, पाउडर और ग्रेन को एक साइड रख के, फिर नेचुरल इवेंट्स को एक साथ रख के, और बाकी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, हाँ, और उसके बाद तुम्हारा फीलिंग्स है और उसका स्टेट्स है, एक धारा में करके उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता सकते हैं। होप सो समझ में आ गया। तो अनकाउंटेबल नाउन में बहुत टाइप्स होते हैं, बढ़िया से कर लेना, पूछ सकते हैं। कंपाउंड नाउन, तुम बोलो कंपाउंड नाउन क्या है? क्या होता है कंपाउंड नाउन? बताओ। क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, नाउन है वहां पे गधा, खाली कंपाउंड थोड़ी पूछ रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या है बताओ जल्दी। केमिस्ट्री नहीं जाना है? तुम ही बता दो। मिक्सचर हो गया ना? ठीक है ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ हाँ, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स है जी, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, साइलेंट। ठीक है, जैसे देखो फादर इन लॉ, देखो फादर इन लॉ, तो फादर क्या है? पापा है। फादर क्या है? किसी का भी फादर हो सकता है, कॉमन नाउन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। वेरी गुड। लॉ क्या है? कानून। और दूसरा कानून दिखाया अभी तुमको, तो लॉ क्या होगा बताओ? यहाँ पे कॉमन नाउन होगा, तो यानी कि 2 कॉमन नाउन और एक प्रीपोजिशन से क्या बन गया? यहाँ पे कंपाउंड नाउन बन गया। अब तीनों बन के बाबू मीनिंग कुछ और दे दिया, क्या? ससुरा। ठीक है ना? अब लेडी डॉक्टर, देखो डॉक्टर से पहले लेडी लगा तो हो गया तुम्हारा मंथली सैलरी। मंथली क्या है जी? एडजेक्टिव है। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर है तुम्हारा, वन सेकेंड नाउन, सेम है, सेम लॉजिक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड नाउन कॉम्बिनेशन होते हैं, चाहे नाउन के हो चाहे प्रोनाउन के हो। प्रोनाउन तो बाबू हटा ही देना यहाँ से, ठीक है ना? गलत है, काट दो उसको वहाँ से। ठीक है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये हो सकता है, मतलब दिमाग से काट दो। ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो अब यहाँ बात करते, देखो मैंने पहले भी तुम लोगों को क्या बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट नाउन में कोई है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैसे बनते हैं तो देखा जाएगा यहाँ पे। एडजेक्टिव से देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। काइंड है, उसमें NESS लगा दो, काइंडनेस हो जाएगा। ऑनेस्ट है, लगा दो वाई, ऑनेस्टी। ब्यूटीफुल है, ब्यूटी कर दो। लॉन्ग है, लेंथ कर दो। वीक है, वीकनेस कर दो। अब देखो कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, जो बताए थे अभी 8 को बताए हैं, इमोशन ये वो है ना, बहुत सारा बताए हैं। तो काइंडनेस क्या हो गया? क्वालिटी भी मैच कर गया। ऑनेस्टी भी क्वालिटी भी मैच कर गया। ब्यूटी भी क्वालिटी भी मैच कर गया। लेंथ क्या है? लेंथ क्वालिटी हो सकता है क्या? क्या होगा लेंथ? लेंथ क्या होगा? क्या होगा वही बताओ। और स्टेट, चलो ठीक है। वीकनेस, स्टेट। चलो अब बात करते हैं हम लोग। तो यानी कि हमने पहला क्या देखा? हमने पहला देखा एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाते हैं। दूसरा क्या है? नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ मूव करते हैं। देखो इसमें जो नाउन रहेगा ना, ये पर्टिकुलरली कॉमन नाउन रहेंगे। कॉमन नाउन से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ जाएंगे? कवार्ड है, कवार्डिस, नेगेटिव क्वालिटी। ठीक है। स्लेव है, स्लेवरी। स्लेवरी क्या है? स्टेट है। यही स्लेवरी के लिए अब्राहम लिंकन लड़े थे इतना, समझ गए ना बात को? यही स्लेवरी के लिए लड़े थे और बाद में असासिनेशन हो गया, इनका मर्डर कर दिया गया इनको। हाँ, 1864 के आसपास जब सिविल वार चल रहे थे अमेरिका में। तो देखो ये तो गवाह है, इतिहास गवाह है। जब जब जिसने बड़ा बड़ा काम किया है वो गया है ऊपर। ठीक है। इन्फेंट है, इन्फेंसी, शिशु। शिशु क्या कॉमन नाउन? किसी का भी शिशु हो सकता है जी। एक रैट का हो सकता है, कैट का हो सकता है, ह्यूमन बींग का हो सकता है। इन्फेंसी, सी वाई लग गया तो स्टेट है, बच्चा वाला स्टेट, बच्चा वाला स्टेट। उसके बाद चाइल्ड है, चाइल्डहुड। एडल्ट है, एडल्टहुड। ठीक है। तो वर्ब से बात करेंगे। प्लीज, प्लीज क्या वर्ब है कि नहीं है? तो यदि हम प्लीज को प्लेजर कर दें तो एक स्टेट बन गया।
ओबीडियंट है तो ओबीडियंस हो गया, लाफ है लाफ्टर, डिस्टर्ब है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्या है जी? डिस्टर्बेंस क्या है? एक मोमेंट कह सकते हो, मोमेंट कह सकते हो एक, या फिर स्टेट भी कह सकते हो। डिस्टर्बेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टर्बेंस। अलर्ट क्या है? अलर्टनेस, उधर देखते रहो तुम। अलर्ट क्या है? उसके बाद अलर्टनेस, अलर्टनेस मतलब क्या होता है? स्टेट हो गया, बिल्कुल अलर्टनेस स्टेट में है। तो समझ गए यहाँ पे हमने क्या प्रयास किया कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव से हो, चाहे नाउन से हो, चाहे वर्ब से हो। अब बात करते कि यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का यूज किस तरह किया जाता है? देखो कॉमन नाउन, देखो कॉमन नाउन में आर्टिकल्स आराम से हम लगा सकते हैं। जैसे देखो पर्सन है तो ए पर्सन कर सकते हैं, द पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। और एन का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वर्ड कैसा है आपका। सिटी है तो ए सिटी लिख सकते हैं, द सिटी भी लिख सकते हैं। स्टेट है तो ए स्टेट लिख सकते हैं, द स्टेट लिख सकते हैं। मगर प्रॉपर नाउन में इस तरह हम यूज नहीं कर सकते हैं। अपवाद हर जगह है, थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसे देखो ए रोहित नहीं लिख सकते हैं, द रोहित भी नहीं लिख सकते हैं। ये तब लिखेंगे जब किसी से कंपेयर करेंगे। कल बात हुआ था क्लास में, किसी ने पूछा था हमसे, हाँ बड़ा पर्सनैलिटी से जब कंपेयर करोगे वो पर्सनैलिटी में ही लगता है, जिसे कंपेयर कर रहे हो वो उसका नहीं लगता है। जैसे ए बिहार नहीं हो सकता है, द बिहार नहीं हो सकता है, एंड इंडिया नहीं हो सकता है, द इंडिया नहीं हो सकता है। देखते रहो वहाँ पे। मैंने क्या बोला कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसे फेमस रिवर हुआ, गंगा भी क्या है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? क्यों? रिवर का एक पर्टिकुलर चीज ले रहे हैं तो गंगा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। उसे पहले द लगेगा। मैं ये चीज का ध्यान रहे कि जो प्रॉपर नाउन में जो आर्टिकल लगते हैं वो सभी क्या है? द है, बाकी नहीं लगेगा। बाकी लगेगा तो उसका केस अलग है, बताएंगे जब तुम लोग को आर्टिकल चैप्टर बताएंगे तब उस समय। द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, बहुत सारे हो सकते हैं। माउंटेन रेंजेस में देखो हिमालयस, द K2, द कंचनजंगा, बहुत सारे हो सकते हैं। द अटाकामा, बहुत सारा हो सकता है। अब दूसरा देखो यूएस। अब ये समझना होगा जो कंट्री का नाम तुम्हारा यूनाइटेड से स्टार्ट हो उसके आगे द लगता है, समझे? तो यहाँ पे क्या? द यूएसए है। तुम बड़ा अंजलि बताओ जरा, यहाँ पे द यूएसए बोलोगे कि दी यूएसए बोलोगे? जल्दी बोलो। दी यूएसए। और श्योर भवल है ना यहाँ पे? इसी के हिसाब से ना बोल रही हो? हाँ तो लो, टाइम लो, 1 मिनट मत लो, उससे कम बोलो, जल्दी बोलो। दी होगा ना? हाँ तुम बोलो रोहित। द यूएसए होगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास में एक बार बताए थे हम कि प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है ना? तो जब यू तो है, यू तो भवल है, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन जाके दूसरे से मैच कर जाता है। हाँ इसलिए द लगेगा। देखो मैंने तुम लोग को एक बार बताया था कि ऐसे मैं हिंदी का यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने यही लॉजिक दिया था कि मैं हिंदी का यूज़ नहीं करता हूँ, मगर एक जगह है जहाँ पे हिंदी का एकदम सटीक बैठ जाता है इंग्लिश में। जो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण जो बच्चे में पढ़े हो तुम लोग, क ख ग अंगा है कि नहीं है ये, और अ हा जो भी है आगे। अब बात समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाओ यहाँ पे, बार बार गलती मत करना एक ही चीज़, समझे ना? यहाँ पे देखो क ख ग है ना ये तुम्हारा, इसमें क्या कि यदि यहाँ से कोई वर्ड मैच करता है तो वो क्या होगा? वो बबल नहीं होगा, उसको कंसोनेंट बोलते हैं। और आ से जो भी होगा वो क्या होगा? तुम्हारा बबल होगा। तो देखो यू है तो यू क्या वाई से मैच किया कि नहीं किया? वाई मतलब योर से, तो योर क्या क ख ग में आता है, उस सीरीज में आता है। यदि उस सीरीज में आया तो क्या व्हाट डज इट मीन? सभी तुम्हारे द लगेंगे। द और दी में यही अंतर है ना कि आगे का शब्द कोई भवल हो तो उसे पहले दी लगेगा, और आगे का शब्द यदि कोई कंसोनेंट है तो उसे पहले द लगेगा। यही बताए थे ना क्लास में। तो यू क्या है तुम्हारा? यू एस से, यू मतलब वाई, यो क ख ग में जाकर मैच कर जाता है, वो आ में नहीं मैच करता है, वो क ख ग में मैच करता है, इसलिए वहाँ पे क्या लगेंगे? द लगेंगे वहाँ पे। समझ में आया तुमको? अंजलि समझ में आया? या इस चीज़ का ध्यान देना है। यूके बताओ, यूके में क्या होगा? द यूके होगा कि दी यूके होगा? वेरी सिंपल, द यूएई, द यूएसएसआर, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद देखो जो कंट्री अंतिम में एस से खत्म होता है, जैसे देखो नीदरलैंड्स है ना, तो नीदरलैंड्स में एस से खत्म हुआ है, उससे पहले द लगाओगे। फिलीपींस सुने हो, फिलीपींस में वाई एस से खत्म होता है, द लग जाएगा वहाँ पे। वेस्ट इंडीज एस से खत्म हुआ है, द लग जाएगा। द मार्शल आइलैंड्स के एस से खत्म हुआ ना, द लग जाएगा आगे। अब देखो ये जाने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार का चीज़ है, ये मत लिखना, आगे जाओ। ऑब्जर्वेशन ऑफ नाउन।
अब देखो सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल। अब देखो हम लोग बात करेंगे कि नाउन्स को ऑब्जर्व करेंगे, नाउन को ऑब्जर्व करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या होता है। देखो कुछ कुछ नाउन देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, मगर वो सिंगुलर की तरह काम करते हैं। जैसे देखो इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है जी। जैसे विराट कोहली प्लेड अ ग्रेट नॉक इन द 3rd इनिंग्स, ई नहीं होगा वहाँ पे, ई काट देना, नॉक है, समझे। जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज लगा है, इसका मतलब क्या है, फिजिक्स सिंगुलर है। आगे चले जाओ, डजन, स्कोर, पेयर, 1000, 100, ग्रॉस एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ क्या है। देखो इससे पहले कोई भी यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आए, जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव बॉट 2 डजन ऑफ बनानास, देखो डजन से पहले 2 आया है ना, दैट इज ए न्यूमरल एडजेक्टिव, उसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है, या फिर नंबर भी कह सकते हो। यदि तुम्हारा डजन, स्कोर हुआ, पेयर हुआ, 1000 हुआ, 100 हुआ, लाख हुआ, करोड़ हुआ, जो भी हुआ शब्द, उससे पहले यदि कोई वहाँ पे आ जाए, नंबर आ जाए, तो उस समय क्या होता है, कभी भी एज नहीं ऐड कर सकते हो डजन में, वो केवल सिंपल डजन रहेगा वहाँ पे। देखो क्या है, आई बॉट 2 डजन ऑफ बनानास, यानी कि क्या है तुम्हारा, एज हम ऐड नहीं कर सकते डजन में। दूसरी बात क्या है कि राम सोल्ड 5 पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे पेयर में हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पहले ही 5 है। और यदि प्रेजेंट ना हो तो, यदि न्यूमरल एडजेक्टिव उसे प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ऐड कर सकते हैं। आगे देखो, इन द एब्सेंस ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे डजन्स ऑफ बनानास वर रॉटन, देखो डजन से ऐसे लगा दिया, क्यों, क्योंकि उससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव एब्सेंट था। पेयर्स ऑफ सॉक्स वर डैमेज, देखो उससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव था ही नहीं, इसलिए। तीसरा नंबर देखो, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे नाउन्स अनकाउंटेबल है। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि यदि कोई अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर है। देख लो वहाँ पे, नॉलेज हिस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस है, फर्नीचर एंड सो ऑन। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इसमें पता नहीं चला है तुम लोग को कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, मगर ये क्या है, सिंगुलर है। कई बार हम लोग पास वर्ब नहीं होते हैं प्रूव करने के लिए, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। जैसे देखो सेकंड में प्रूव हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, इज लगाया कि नहीं लगाया, वहाँ पे इज लगाया, व्हाट डज इट मीन, इज किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए लगता है। आगे देखो, मगर मैंने क्या बोला था तुम लोग को कि बहुत सारे शब्द है तुम्हारे पास, बहुत सारे शब्द है, उसको ऐड करके तुम क्या कर सकते हो, अनकाउंटेबल को एक काउंटेबल के धारे में ला सकते हो। देखो वहीं पे है, इन्फॉर्मेशन है, उसको तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हो। दूसरा देखो फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर क्या अनकाउंटेबल नाउन हुआ, उसका कुछ पार्ट तुम ले लिए तो काउंटेबल के दायरे में ले आए उसको। जैसे राम हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पास, तो एक दायरा तुमने फिक्स कर दिया। पूर्णिमा समझ में आ रहा है तुमको। आगे देखो, आई बॉट सम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर से पहले क्या आर्टिकल्स है, सम आर्टिकल्स है, इसका मतलब क्या है कि सम आर्टिकल्स ऐड करके हमने क्या किया, फर्नीचर को एक दायरे में फिक्स करने का प्रयास किया है। आगे देखो, रूल नंबर 4 देखो, सम नाउन्स कैन बी यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल, बता चुके हम, डियर, फिश, ये कर सकते हो। जैसे देयर इज अ डियर इन द जू एंड देयर आर मेनी डियर इन द जू, देखो डियर दोनों में डियर है ना, मगर मीनिंग क्या चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि उससे पहले डिपेंड करता है कि तुम्हारा वर्ब कैसा आ रहा है। वहाँ पे इज आ रहा था, नीचे क्या आर मैनी आ रहा था, इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, वही डियर कभी सिंगुलर बन जाता है, वही डियर तुम्हारा प्लूरल बन जाता है। आगे देखो, आई बॉट आई स्पेशल, सेम है, देख लेना वो सब चीज़। उसके बाद देखो रूल नंबर 5 देखो, मैं बता चुका हूँ, ये मैं बिल्कुल बता चुका हूँ कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है। यदि कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन मतलब होता है सिंगल टारगेट, सिंगल मिशन, है ना, सिंगल एम, यदि उससे भटक जाए तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे। देखो जैसे इंडियन टीम इज परफॉर्मिंग गुड, देखो यहाँ पे सिंगल एम है ना कि टीम परफॉर्म करा, इसलिए इज लगा है वहाँ पे। अब देखो इसी को तोड़ देते हैं कि द प्लेयर ऑफ आवर टीम आर वेयरिंग देयर क्लोथ्स, यानी कि क्या हुआ, प्लेयर टूट गया और अपना अपना कपड़ा पहन रहा है, तो क्या सिंगल एस्पिरेशन रहा किसी का, नहीं रहा ना सिंगल एस्पिरेशन, चेंज हो गया वो पूरी तरीके से, समझ गए ना, पूरी तरीके से चेंज हो गया। यानी कि सिंगल एस्पिरेशन से यदि भटक जाए तो वो प्लूरल बन जाएगा, वही सब चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, ये गलत है, थर्ड वाला सेंटेंस गलत है। द ज्यूरी प्रोनाउंस देयर वर्डिक्ट नहीं होता है, द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी प्रोनाउंस देयर वर्डिक्ट्स होता है, गलत है, सेंटेंस गलत कर देना वहाँ पे। देखो रूल नंबर 4 देखो वहाँ पे, सम नाउन्स कैन बी यूज्ड बोथ एज अ सिंगुलर, ये हो चुका डबल फिर आ गया। हाँ आगे देखो 6 नंबर देखो, हाँ ये तो मैंने बोला था तुम लोग को, बढ़िया से समझाया था। यदि कोई नाउन है वो रिपीट हो रहा है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो हमेशा सिंगुलर लगता है, मगर सिंगुलर लगता है तो उसमें प्लूरल का बोध होता है। मैंने क्लास में बहुत बार बोला है, देखो ही विजिटेड डोर टू डोर, व्हाट डज इट मीन, डगर डगर पे गया है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लूरल है, मगर कभी भी डोर्स टू डोर नहीं लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन आया है। जो सेम शब्द रिपीट हो, बीच में तुम्हारा क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तो हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर लगेगा, मगर उसका जो बोध होगा, उसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। वो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ही विजिटेड डोर टू डोर फॉर हेल्प। दूसरा वाला देखो, काउ आफ्टर काउ, तो बहुत सारे काउस है ना, काउ आफ्टर, बीच में क्या है, प्रीपोजिशन लगा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रीपोजिशन इन बिटवीन द सेम वर्ड, दैट्स व्हाई इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग एंड दो इट प्रोड्यूस योर प्लूरल मीनिंग, बट यू हैव टू यूज सिंगुलर बिकॉज यू हैव अ प्रीपोजिशन इन बिटवीन दैम। समझ गए ना बात को। आगे देखो रूल नंबर 7 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे देखो बार बार मिस्टेक करते हुए ये चीज़ कि ही गेव मी 1 रुपी एंड हाफ, ये करेक्ट है। क्यों? देख बढ़िया से बच्चा मार खा जाएगा तुम। ही गेव मी 1.5 रुपी, ये गलत है। क्यों? अरे बाबू रुपी का अस्तित्व हाफ से कैसे हो सकता है? रुपी मतलब 1 यूनिट, रुपी मतलब 1 यूनिट होता है। जब तक 1 नहीं करेंगे तब तक कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ही गिव मी 1 रुपी एंड हाफ, हाफ को अलग कर देते हैं। हाँ, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? 1.5 रुपया। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, मैंने बताया था। ठीक है, अभी बताना भी, अभी भी बता दिया तुम लोग को। चलो आगे देखो, ये छोड़ दो, ये बेकार का चीज़ है, आगे बढ़ जाओ। जेंडर ऑफ नाउन से देखो, मस्कुलिन नाउन, फेमिन नाउन। लायन है तो लाइनेस है, इस तरह देख लो, गॉड है तो गॉडेस है। अब इसमें देखो रूल्स क्या है कि ESS ऐड कर दिए, हो गया ऊपर वाला काम। दूसरा देखो, यदि मैन सर्वेंट है तो मैन को रिप्लेस करके मेड सर्वेंट कर दिए, वसर मैन है तो वसर वुमेन कर दिए, ही बियर है तो सी बियर कर दिया, एंड सो ऑन। तीसरा क्या है, कोई रूल नहीं है। लैड लैस हो गया, ब्राइड ग्रूम ब्राइड हो गया, हॉर्स मेयर हो गया, विडोर विडो हो गया, कोई रूल नहीं है इसके लिए। आगे देखो, अब देखो मैंने क्या बोला तुम लोग को उस दिन कि बाबू समय के साथ बहुत सारा चीज़ चेंज होता है कि नहीं है? पहले एक्ट्रेस कहा जाता था एक्टर के मेल काउंटर पार्ट को, अभी एक्टर ही कहा जाता है। ये चेंज हुआ है 2017 के बाद, नोट कर लेना। अब देखो, जिसमें नाउन फिक्स, जिसमें तुम्हारा जेंडर फिक्स ना हो, यदि जेंडर फिक्स ना हो तो मस्कुलिन जेंडर का यूज करते हो, उसका पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो जैसे नो वन शुड अब्यूज हिज और हर नेबर, हम हमेशा ब्रैकेट खेल देते हैं ना हिज और हर करके, नो यू कांट यूज इट। एक्चुअल में यूज नहीं करना चाहिए, वहाँ बहुत सारे लिटरेचर वाले लिख देते हैं, इट्स ओके, वो भी एक्सेप्टेड है। हकीकत में क्या होना चाहिए कि नो वन है तो जेंडर क्लियर नहीं है ना, जब जेंडर क्लियर नहीं तो तुम्हारे नेबर से पहले हिज होगा। मस्कुलिन, हम मस्कुलिन पॉजिटिव एडजेक्टिव को वहाँ पे देंगे, लिखेंगे, प्रेफर करेंगे। दूसरा देखो, यदि मगर तुम्हारा जेंडर क्लियर है, सब्जेक्ट का यदि जेंडर क्लियर है तो उसी हिसाब से लिखो। देख रहे हो ना वहाँ पे, देखो वहाँ पे राम इज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर, तो क्या है? राम है तो हिज ही आएगा वहाँ पे। सो ऑन, आगे बढ़ जाओ। एप्लीकेशंस, अब बताओ इस कितना कुछ बता चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है आप तो बोलना नहीं पड़ेगा क्लास में किसी को। सब्जेक्ट मतलब क्या, हु और वर्ड से जो पहचान हो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है तुम्हारा, जो दो हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भर में भी कर चुके हो, राम यही एग्जाम्पल तुम लोग चिपकाता था क्लास में। इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, नहीं बोलना है कुछ। देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, निकलो चुपचाप निकलो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखो खत्म करने वाले हैं। देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट को पूरा करे। जैसे पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखो यहाँ पे पंडित नेहरू काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया ना। मैंने उस दिन क्या बोला था तुम लोग को जब नाउन के सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट को पहचानने का 3 तरीका हो सकता है। एक तो डूअर हो सकता है, वो काम करने वाला, या हु और वर्ड से जो कंप्रीहेंड करते हो, और थर्ड क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पंडित नेहरू के बारे में बोला जा रहा है ना, वो पंडित नेहरू काम नहीं कर रहे हैं। यदि काम नहीं कर रहे हैं और उसको कंप्लीमेंट कर रहा है कोई चीज़, तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, टीचर ने मुझे कंप्लीट किया है तो टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, और आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। होप तो समझ में आ गया। चलो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, मैंने यही बोला कि यदि ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीमेंट करे, जो कंप्लीट करे वो क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आगे देखो कि सिलेक्शन कमिटी अपॉइंटेड रोहित शर्मा द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखो सिलेक्शन कमिटी अपॉइंटेड व्हाट, द न्यू कैप्टन। न्यू कैप्टन को पूरा फुलफिल किसने किया, रोहित शर्मा ने किया। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। आगे बढ़ जाओ। जैसे जी कुमार अपॉइंटेड लेट से आरुष द न्यू मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जी कुमार अपॉइंटेड व्हाट, द न्यू मॉनिटर, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसको कंप्लीट कौन कर रहा है, आरुष कर रहा है, तो हो गया आरुष क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आगे बढ़ जाओ। अब देखो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, देखो अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मतलब क्या कि जो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। देखो आई वॉज पॉइंटिंग टू व्हाट, ग्लोइंग स्टार, तो टू के बाद क्या है, ग्लोइंग स्टार है, तो ग्लोइंग स्टार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। समझे, नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया एक। जेरन और इन्फिनिटिव होप से तुम लोगों को पता है, एक्शन रियल कंप्लीट फिक्स जो तुम बोलते थे, ठीक है। एक्शन उसका क्या, फ्यूचर अनरियल एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब नॉट फिक्स्ड, बता चुका हूँ क्लास में, बार बार क्या एक ही चीज़ भूलेंगे। देखो उसके बाद देखो कुछ चीज़ बचे हैं जो सम लेफ्ट ऑब्जर्वेशंस है। जैसे देखो ब्रदर, ब्रदर को हम देखो बहुत सारे वर्ड है जिसको प्लूरल कर सकते हो तुम अलग तरीके से। ब्रदर को ब्रदर्स भी कह सकते हो, ब्रिथरेन भी कह सकते हो। ब्रदर्स मतलब रिलेटिव्स, अपने सिबलिंग्स, और ब्रिथरेन का मतलब क्या, सोसाइटी के ब्रदर। जैसे क्लोथ है, यहाँ पे गलत है, क्लोथ्स होगा ऊपर, गलत है, अनस्टिचेस है, वो क्लोथ्स होगा, ऐसे ऐड होगा वहाँ पे। तो क्लोथ मतलब अनस्टिचेस होता है, क्लोथ मतलब गारमेंट, अनस्टिच मतलब अभी टेलरिंग नहीं हुआ उसका, समझे। और दूसरा क्लोथ मतलब क्या, वो टेलरिंग हो चुका है, गारमेंट से वो ऑलरेडी बिकता है। डाई है, डाई को क्या कह सकते हो, 2 भाग में, डाइस और डाइस। डाइस मतलब क्या होता है, जो प्रिंटिंग प्रेस में काम आता है तुम्हारा। और दूसरा क्या है कि डाइस, वही मामा सुकुनी वाला, समझे ना, वो लूडो खेलने वाला, वही।
इंडेक्स है, इंडेक्स में तुम्हारा इंडेक्सेस है, जो किताब खोल के देखोगे एनसीईआरटी का इंडेक्स दिखा रहता है ना जी, वही है। कॉन्टेंट्स है, इंडिसेस मतलब जो मैथ में तुम यूज़ करते हो फार्मूला सब, समझे। लास्ट है जी, खत्म कर चुके हैं। सम नाउन्स क्या है, बहुत सारे नाउन्स का क्या होता है मीनिंग, सिंगुलर में अलग होता है, प्लूरल में अलग होता है। देख लो सिंगुलर में क्या है, एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, उसमें एस लगा दो, शो ऑफ हो गया, दिखावटीपन। फिजिक्स है तुम्हारा, फिजिक्स में एस नहीं है ना, फिजिक है, इसका मतलब मेडिसिन, उसमें एस लगा दो, एक सब्जेक्ट बन जाएगा। फोर्स मतलब पावर होता है, उसमें एस लगा दो, आर्मी बन गया वो। वाटर लिक्विड हो गया, एस लगा दो, वो सी बॉडी बन गया, बड़ा बॉडी बन गया। हुड है तुम्हारा, पीस ऑफ प्लांट हुआ, हुड्स हुआ तुम्हारा, फॉरेस्ट हो गया, बहुत बड़ा तुम्हारा चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एडवाइस हुआ, सजेशन हुआ, उसमें एस कर दो, डिफरेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। रिटर्न है, रिटर्न मतलब रीबैक होता है, फिर से वापस देना, रिटर्न मतलब टैक्स होता है। खत्म कर दिया क्लास को, जा सकते हो।